हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। फिफ्थ के EVS में देखो चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है फॉर टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। तो आज हम देखेंगे इसके अंदर पेज नंबर 27। तो 27 पे डिस्कशन जो है वहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो अभी यहाँ पे नीचे आपको दिया हुआ है कि हंग्री होने के बाद यानी कि भूख लगने के बाद सभी जो है वो अलग अलग फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आई हैव अ हेडसेट व्हेन आई फील हंग्री, कि जब मैं हंग्री होती हूँ तो मुझे सिर दर्द होता है। आई गेट एंग्री व्हेन आई एम हंग्री, कि जब मुझे भूख लगती है तो मुझे बहुत ही गुस्सा आता है। व्हेन आई एम हंग्री आई फील टायर्ड, कि जब मुझे बहुत ही भूख लगती है, जब मैं भूखा होता हूँ तो मैं एकदम ही टायर्ड यानी कि थक जाता हूँ। व्हेन माई सिस्टर इज़ हंग्री शी क्राइज। तो देखो यहाँ पे छोटी बेबीज़ जो है वो है कि छोटा बेबी जो है वो जब वो बोल नहीं सकता है तो उसे जब भूख लगती है, वो हंग्री होता है तो क्या करता है, वो क्राई करता है। एंड आई क्राई व्हेन आई एम हंग्री। और उसके साथ साथ पपी जो है छोटा, तो वो भी भूख लगने के बाद क्राई करता है यानी कि रोने लगता है। नाउ टर्न द पेज नंबर 28 पे दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो सानिया है, और सानिया जो है वो भी हॉस्पिटल में है, तो उसके बारे में आपको दिया हुआ है। सानिया वॉज गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप, कि सानिया जो है उसे ग्लूकोज ड्रिप अभी दिया जा रहा है। सानिया वॉज वेरी सिक, सानिया जो है वो बहुत ही बीमार हो गई थी। द होल डे शी वॉज वॉमिटिंग एंड शी ऑल्सो हैड डायरिया, कि वो पूरा दिन तक वॉमिटिंग करती रही और उसे डायरिया भी हो गया था। वट एवर शी एट शी वॉमिटेड, कि वॉमिटेड जो है उससे पहले उसने क्या खाया होगा। her फादर गेव हर शुगर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन, कि वॉमिटिंग होने के बाद उसके फादर ने उसे शक्कर और सॉल्ट जो है वो दिया था। बाय इवनिंग सानिया वॉज फीलिंग वीक एंड डिजी, उसके बाद इवनिंग टाइम में सानिया जो है उससे एकदम ही वीकनेस आ गई और वो डिजी फील करने लगी। व्हेन शी गॉट अप टू गो टू द डॉक्टर शी फेंटेड, हर फादर हैड टू कैरी हर टू द डॉक्टर, कि उसके बाद जब उसकी आँख खुली तो वो जो है वो डॉक्टर के पास थे और इसके फादर जो है वो उसे डॉक्टर के पास ले गए थे। द डॉक्टर सेड दैट सानिया शुड गेट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, डॉक्टर ने कहा कि सानिया को आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, दाखिल करना पड़ेगा। शी नीड्स टू बी गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप, कि उसे ग्लूकोज ड्रिप जो है वो देना पड़ेगा। हियरिंग दिस सानिया गॉट कन्फ्यूज्ड, ये सुन के सानिया जो है वो बहुत ही कन्फ्यूज हो जाती है। शी न्यू दैट ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड इन स्कूल द टीचर समटाइम्स गेव देम ग्लूकोज टू ड्रिंक, कि उसे याद था कि जब स्कूल में गेम का पीरियड होता है तब टीचर जो है वो कभी कभी उसे ग्लूकोज जो है वो पीने के लिए देते थे। बट व्हाट वाज अ ग्लूकोज ड्रिप, लेकिन ग्लूकोज ड्रिप जो है वो अभी यहाँ पे क्या है। डॉक्टर आंटी एक्सप्लेन्ड, your stomach is upset, your body is not keeping any food and water and it was become very weak. The glucose drip will be give you some strength quickly even without eating, कि जो डॉक्टर आंटी जो थे उन्होंने सानिया को समझाया कि तुम्हारा स्टमक यानी कि तुम्हारा पेट जो है वो एकदम ही अपसेट हो गया है और इसीलिए तुम्हारी बॉडी के अंदर कोई भी फूड या पानी जो है वो नहीं रह सकता है, तो इससे तुम बहुत ही वीक हो सकती हो, यानी कि बहुत ही एकदम ही तुम्हारे अंदर वीकनेस आ सकती है। तो ग्लूकोज ड्रिप जो है वो देने से क्या होगा, सम स्ट्रेंथ यानी कि स्टेमिना, एनर्जी की थोड़ी सी एनर्जी जो है वो तुम्हारे अंदर क्विकली ही आ जाएगी, इवन विदाउट ईटिंग, यानी कि बिना खाए ही ग्लूकोज ड्रिप से तुम्हारे अंदर थोड़ी सी जो स्टेमिना जो है वो आ जाएगी। नाउ टॉक एंड डिस्कस। Do you remember that in class 4 you made a solution of sugar and salt, कि क्या आपको याद है कि इससे पहले जब हम 4th में थे तब शुगर और सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाया था। सानिया's फादर ऑल्सो मेड दिस एंड गेव हर, कि सानिया के फादर जो है उन्होंने भी यही सॉल्यूशन बनाया और उसे दिया था। वाई डू यू थिंक दैट दिस इज़ गिवन टू समवन हु हैज़ वॉमिटिंग एंड लॉस मोशन, कि
आपको क्या लगता है कि जब कोई वॉमिटिंग कर रहा है तब उसे ये चीज़ें जो है वो क्यों दी जाती है? तो द अमाउंट ऑफ वाटर, शुगर एंड सॉल्ट decreases in the body due to vomiting and loose motion. So the body will become weak. To replace the lost water and salt and to get instant energy, a solution of salt and sugar is given. कि जब हमें बहुत ही ज़्यादा वॉमिटिंग हो जाए तो हमारी बॉडी के अंदर से पानी जो है वो कम हो जाता है, उसके साथ साथ जो सॉल्ट शुगर जो है उसका स्तर भी एकदम ही ऐसे मिल जाता है। तो जब हमें इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत पड़े तो जो सॉल्ट और शुगर है उससे पानी के साथ पीने से हमारे अंदर थोड़ी सी ताकत जो है वो आ सकती है। हैव यू एवर हियर द वर्ड ग्लूकोज और सीन इट रिटन एनीवेयर या वेयर? कि क्या आपने कभी भी ग्लूकोज जैसा नाम सुना है या फिर देखा है या कहीं जगह पे लिखा हुआ देखा है, तो कहाँ पे? तो यस, आई हैव हियर द वर्ड ग्लूकोज मोर ओवर, कि हमने कई बार ग्लूकोज जैसा नाम सुना है। आई हैव ऑल्सो सीन इट रिटन ऑन ग्लूकोज पैकेट्स, कि उसके साथ साथ मैंने कई जगह पे ग्लूकोज पैकेट ऐसा लिखा हुआ भी देखा है। आई हैव ऑल्सो सीन एंड हियर द वर्ड ग्लूकोज इन टीवी commercial. I have heard doctors in hospital say that it is necessary to give glucose drip to patient and have also seen it written on bottles. कि उसके साथ साथ टीवी प्रोग्राम में और डॉक्टर्स जो है वो हॉस्पिटल के अंदर भी जिसे नेसेसरी हो, ज़रूरत हो, उसे ग्लूकोज ड्रिप देते हुए मैंने देखा है। नाउ हैव यू एवर टेस्टेड ग्लूकोज फ्रॉम द फर्स्ट एड बॉक्स? हाउ डज इट टेस्ट? टेल योर फ्रेंड्स, कि फर्स्ट एड बॉक्स में जो ग्लूकोज है उससे कभी भी आपने टेस्ट किया है? अगर हाँ तो अपनी फ्रेंड को बताओ कि इसका टेस्ट कैसा है। यस, आई हैव टेस्टेड द ग्लूकोज, इट टेस्ट स्वीट जस्ट लाइक शुगर। आई टोल्ड माई फ्रेंड दिस, कि ग्लूकोज जो है उसका टेस्ट शुगर के जैसा स्वीट होता है। हैव योर एनीवन इन योर फैमिली बीन गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप? कि आपको या फिर आपकी फैमिली मेम्बर में किसी को भी ग्लूकोज ड्रिप दिया गया था? व्हेन एंड वाई? टेल द क्लास अबाउट इट। कब और क्यों? तो यस, इन माई हाउस व्हेन माई ग्रैंड मदर was ill and had been given a glucose drip in hospital. Grandpa had become very weak due to this illness, so the doctor had given him a glucose drip after getting the drip. Grandfather looked energetic because he did not feel weak. I share this fact in my class कि ग्लूकोज ड्रिप जो है वो लेने के बाद हमारे अंदर थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है और जिससे हमारी वीकनेस जो है वो दूर होती है। Sania's teacher used to tell the student to have glucose while playing. Why do you think she did this? कि सानिया की टीचर जो है उसने जो बच्चे खेल रहे थे उन लोग को ग्लूकोज की ड्रिंक जो है वो पिलाई थी, तो ऐसा क्यों हुआ होगा? तो आंसर है, a lot of energy is needed to play a sport like hockey. कि जब हम कोई भी गेम खेलते हो तो हमारे शरीर में एनर्जी जो है उसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। ड्रिंकिंग ग्लूकोज गिव्स इंस्टेंट एनर्जी, तो जब हम ग्लूकोज पिए तो इससे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। मोर ओवर द बॉडी स्विच अ लॉट ऑफ प्लेइंग, कि बॉडी जो है उससे उसके अंदर जब हम खेल रहे होते हैं गेम तब हमारी बॉडी के ऊपर कई सारा पसीना जो है वो बाहर की तरफ आ जाता है। एज अ रिजल्ट द बॉडी लॉसेज अ लॉट ऑफ वाटर, सॉल्ट एंड शुगर, और इससे हमारी बॉडी में से पानी, शक्कर और सॉल्ट जो है वो कम होता है। ड्यू टू विच द बॉडी फील्स वीक, और इसी से हमारी बॉडी जो है वो वीक लगती है। तो जब हम ग्लूकोज ड्रिंक करें तो उसके बाद हमारे बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी आ सकती है। लुक एट सानियाज पिक्चर एंड डिस्क्राइब व्हाट इज़ हैपनिंग, हाउ इज़ द ग्लूकोज ड्रिप बीइंग गिवन। कि सानिया के जो पिक्चर जो आपको दिया हो इसे डिस्क्राइब करो और देखो कि उसे ग्लूकोज ड्रिप जो है वो कैसे दिया हुआ होगा। तो पिक्चर देखो यहाँ पे, Sania was very ill. She had been admitted to hospital since she had suffered the whole day from vomiting and loose motion. कि उसने पूरा दिन वॉमिटिंग किया है और इससे वो एकदम ही लूज हो गई है। The doctor advised a glucose drip for her, so the nurse gave her a glucose drip. और डॉक्टर जो है उन्होंने ग्लूकोज ड्रिप देने की एडवाइस की है, इसीलिए नर्स जो है वो उसे ग्लूकोज ड्रिप दे रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल द ग्लूकोज बॉटल वॉज हंग अपसाइड डाउन ऑन द स्टैंड, कि सबसे पहले ये स्टैंड जो है वहाँ पे ग्लूकोज बॉटल जो है उसे लटकाया जाता है। द ड्रिप ट्यूब विथ
द नीडल वॉज अटैच टू इट एंड द अदर एंड वॉज इंसर्टेड इनटू द नीडल इन सानियाज हैंड। और उसके बाद जो पाइप जो है, ट्यूब जो है, ड्रिप ट्यूब, वो ट्यूब का फर्स्ट एंड जो है उसे बोतल के साथ और सेकंड एंड जो है वो नीडल से सानिया के हाथ के साथ अटैच किया जाता है। देन टू स्टार्ट द ग्लूकोज ड्रिप द रिंग ऑन द ट्यूब वॉज टर्न। और उसके बाद जो इसके अंदर रिंग होती है उसे टर्न किया जाता है, मूव किया जाता है। द ग्लूकोज विच स्टार्टेड टू ड्रिप आउट ऑफ द बॉटल ड्रॉप बाय ड्रॉप एंटर सानियाज बॉडी थ्रू हर वेन। कि उसके बाद बॉटल जो है उसमें से ग्लूकोज ड्रिप जो है वो एक एक ड्रॉप जो है वो सानिया की वेन में जाएगा और इस तरह उसे ग्लूकोज जो है वो मिल जाएगा। नाउ दिया हुआ है ईट हेल्दी स्टे हेल्दी, कि हेल्दी खाना खाओ और हेल्दी रहो। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हेल्प आवर बॉडी ग्रो बिग एंड स्ट्रॉन्ग, कि फ्रूट और वेजिटेबल जो है वो हमारी बॉडी को ग्रो करने में, बड़ा बनाने में और स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। टेल द नेम ऑफ ईच फूड आइटम शो इन द पिक्चर। पिक्चर में आपको जो फूड आइटम दी हुई है उसके नाम बताओ। देन फॉलो द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल टू फाइंड आउट द वे थ्रू द नेम्स, कि उसके बाद जो नाम दिए हुए हैं उसे पहचान के उसे फॉलो करो। देखो पिक्चर के अंदर सबसे पहले यहाँ पे है एप्पल, लेटस, लेमन, चेरी, टोमेटो, बनाना, पाइनएप्पल, ड्राई फ्रूट्स, हॉट चॉकलेट, बिस्किट, लॉलीपॉप, जलेबी, ग्रेप्स, यहाँ पे है स्प्रिंग ऑनियन, डोनट, चॉकलेट, पीस, कॉर्न। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑरेंज, ये है मशरूम, आइसक्रीम। अभी यहाँ से देखो तो कैप्सिकम ग्रीन, पेयर, क्यूकम्बर, बीटरूट और वाटरमेलन। तो ये सभी चीज़ें जो है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल और उसके साथ साथ हम जो खाने में यूज़ करते हैं वो चीज़ें आपको दी हुई है। तो अभी नेक्स्ट आपको दिया हुआ है स्टोरी अ स्टमक विथ अ विंडो। एक आपको स्टोरी दी हुई है कि जिसके अंदर स्टमक, पेट जो है वो कैसा है, इसके अंदर विंडो यानी कि बारी भी है। आइए देखते हैं। लेट्स फाइंड अबाउट अ सोल्जर कॉल्ड मार्टिन, कि चलो हम एक सोल्जर जो है जिसका नाम है मार्टिन उसके बारे में देखें। इन 1822 ही वॉज 18 years ओल्ड एंड वॉज वेरी हेल्दी, कि 1822 में वो 18 साल का था और तभी उसकी बॉडी जो है वो भी कैसी थी, बहुत ही हेल्दी थी। When he was shot, he got seriously hurt, कि जब वो शॉट करने गया तब बहुत ही एकदम ही सीरियसली वो हर्ट हुआ था। एट दैट टाइम डॉक्टर ब्यूमॉन्ट वॉज कॉल्ड टू ट्रीट हिम, कि तभी उसी टाइम पे ब्यूमॉन्ट जो है उसे बुलाया गया था ट्रीटमेंट के लिए। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट क्लीन द वाउंड एंड पुट द ड्रेसिंग, कि उसने जो घाव जो है उसे क्लीन किया और उसमें ड्रेसिंग किया। After 1.5 years, the doctor found that Martin's wound had healed except of one thing. He had a big hole in his stomach. कि उसके बाद 1 साल के बाद वापस से मार्टिन जो है उसे हील जो है वो एक्सेप्ट हो गया, इसीलिए उसे स्टमक जो है उसके अंदर होल करना पड़ा। द होल वॉज कवर विथ अ लूज फ्लैप ऑफ स्किन, और हॉल जो है उसे किससे कवर करा गया कि स्किन के फ्लैप जो है लूज फ्लैप उससे उसे कवर किया गया। लाइक द वॉशर इन द फुटबॉल, जैसे कि फुटबॉल जो है उसके जैसे ही। प्रेस द स्किन एंड यू कुड पेप इनटू द मार्टिन स्टमक, कि आप उसे प्रेस करेंगे तो आपको मार्टिन का स्टमक जो है वो दिखाई देगा। नॉट ओनली दैट, द डॉक्टर कुड ऑल्सो टेक आउट फूड फ्रॉम द स्टमक बाय पुटिंग ट्यूब इन द हॉल। उसके साथ साथ डॉक्टर जो है वो हॉल के अंदर ट्यूब रखते थे और उससे उसका
उसका खाना जो है वो भी उसे देते थे उसके ही ज़रिए। डॉक्टर ब्यूमोंट फेल्ट ही हैड फाउंड अ ट्रेजर, कि उसे लगा कि उन्होंने थोड़ा सा कुछ अलग जो है वो फाइंड किया था। कैन यू गेस हाउ मच टाइम ही हैड स्पेंड ऑन डूइंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट ऑन ही स्टमक, कि क्या आप गेस कर सकते हैं कि कितना टाइम तक उसने इसके स्टमक के साथ ऐसे एक्सपेरिमेंट प्रयोग किए होंगे। 9 years ड्यूरिंग दिस टाइम मार्टिन ग्रू अप एंड ऑल्सो गॉट मैरिड, कि पूरे 9 साल तक डॉक्टर जो है उसने ऐसे ही एक्सपेरिमेंट जो है वो किए थे। एट दैट टाइम साइंटिस्ट डिड नॉट नो हाउ फूड वॉज डाइजेस्टेड, कि ये टाइम वो था कि जब साइंटिस्ट जो है, वैज्ञानिक जो है, उन लोग को भी नहीं पता था कि फूड जो है वो डाइजेस्टेड कैसे होता है, जो हम खाते हैं उसका पाचन कैसे होता है। हाउ डज द लिक्विड इन द स्टमक हेल्प, कि जो डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो हमें पेट के अंदर कैसे हेल्प करता है। डज इट ओनली हेल्प इन मेकिंग द फूड वेट एंड सॉफ्ट, और डज इट ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन, कि वो सिर्फ हमारा फूड को सॉफ्ट ही बनाता है या फिर दूसरी तरीके से भी वो हमें हेल्प करता है। डॉक्टर ब्यूमोंट टुक सम लिक्विड, यानी कि जूसेस आउट ऑफ द स्टमक के अंदर उसने थोड़ा सा जूस जो है उसे रखा। ही वॉन्टेड टू सी वॉट वुड हैपन टू अ फूड आइटम केप्ट इन अ ग्लास फिल विथ, कि उसे देखना था कि इससे क्या होता है। वुड इट गेट digested on its own? For this he had an experiment with the help of a tube. He took out some digestive juices from the stomach. At 8 a.m. he put 20 teeny pieces of boiled fish in 10 milliliters of the juice. He kept the glass on the same temperature at that of our stomach, about 13 Celsius. When he checked at 2 p.m. he found that the pieces of fish has dissolved, कि उसने 8 बजे थोड़े से 10 मिलीलीटर जूस जो है उसके अंदर थोड़े से ड्राई फिश जो है उसके टुकड़े रखे थे, लेकिन उसके बाद 2 बजे उन्होंने देखा तो वो टुकड़े जो है वो डिसॉल्व हो गए थे, इसके साथ मिल गए थे। डॉक्टर ब्यूमोंट ट्राइड दिस एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फूड आइटम, ये एक्सपेरिमेंट जो है, प्रयोग जो है, उसने अलग अलग कई सारी फूड आइटम के साथ किया। He gave Martin the same food at the same time. उसने एक ही जैसा फूड एक ही टाइम पे दिया। Then compare how long it took and food to be digested in the glass and in Martin's stomach. और उसने ये भी ऑब्जर्व किया कि फूड जो है उसे डाइजेस्ट होने के लिए कितना टाइम लगता है। He record this observation in a table, और उसने अपना ऑब्जर्वेशन जो है वो टेबल के अंदर रिकॉर्ड किया है। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे पेज नंबर 31।